सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम सुकनासोपदेश का अग्रिम पाठ पढ़ेंगे, जो है राजाओं के लिए गुरु उपदेश का महत्व है। शुरू करते हैं। गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम अनारोपित मेदो दोषम गुरुकर्णम असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योतिर आलोक है नो उद्वेग करे प्रजागरे विशेषेण तु राज्ञाम विरलाहि तेसाम उपदेष्टारे प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात् उद्दाम दर्प स्वयथु स्थगित श्रवण विवरा च उपदिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ति शृण्वन्तो अपि च गज निमीलितेन अवधीर्यन्त खेदयन्ति इतोपदेश दायिनो गुरुन् अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति आलिक अयमान उन्माद कारणी धनानी राज्य विस्विकार तंद्रापदा राजलक्ष्मी। अब अर्थ देखते हैं। गुरु उपदेशश्च नाम है, गुरु का उपदेश पुरुषों के अखिल मल समस्त मल अर्थात काम क्रोध आदि विकार को प्रक्षालन समय धोने में समर्थ अजलम स्नानम बिना जल का स्नान है। जिस प्रकार हम जल से हमारे शरीर की समस्त गंदगियों को धोते हैं, उसी प्रकार गुरु का उपदेश पुरुष के सभी काम क्रोध आदि विकारों को दूर कर देता है। अनुपजात पलितादि वे रूप्यम अजरम वृद्धत्वम। गुरु उपदेश अनुपजात पलितादि वे रूप्यम अजरम वृद्धत्वम, पककर सफेद हुए बालों आदि के परिवर्तन से रहित अजरम वृद्धत्वम, बिना बुढ़ापा वृद्धावस्था वाला वृद्धत्वम, बुढ़ापा है या बड़प्पन है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में बुढ़ापे के कारण बड़प्पन आता है, लेकिन उसके साथ उसमें विरूपता भी, जैसे केशों आदि को पकना आदि विरूपता भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन गुरु उपदेश से व्यक्ति में बड़प्पन तो आ जाता है, किंतु उसमें वृद्धावस्था वाले लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। अनारोपित मेदो दोष गुरुकर्णम, गुरु उपदेश अनारोपित मेदो दोषम, चर्बी आदि
की वृद्धि रूपी दोषों से मुक्त गुरु करणम महत्व प्रदान करने वाला है, भारी करने वाला। मनुष्य में गुरुता चर्बी आदि के बढ़ने से आती है, किंतु गुरु उपदेश व्यक्ति में चर्बी आदि दोषों को बिना बढ़ाए हुए भी गुरुता को प्रकट कर देता है। असुवर्ण विरेचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम। असुवर्ण विरेचनम स्वर्ण आदि धातु से नहीं बना हुआ अग्राम्यम अलौकिक कर्णाभरणम कान का आभूषण। सामान्यतः देखा जाता है कि जो कान आदि के आभूषण है वो सोने आदि धातुओं से बनते हैं, किंतु जो गुरु उपदेश है वह स्वर्ण आदि धातु से नहीं बना हुआ अलौकिक कान का आभूषण है। अतीत ज्योतिर आलोक है, अतीत ज्योति आलोक है, चमक से रहित प्रकाश है। सामान्यतः प्रकाश चमक से युक्त होता है, किंतु गुरु उपदेश का रूपी जो प्रकाश है वो चमक से रहित होता है। नो उद्वेग ग्रह प्रजागर, और उद्विग्नता को उत्पन्न नहीं करने वाला प्रजागर जागरण है। सामान्यतः यदि किसी को जगाया जाता है तो वो उद्विग्नता को बढ़ाता है, किंतु गुरु उपदेश किसी व्यक्ति को जब जगाता है तो उसकी उद्विग्नता को बढ़ाने वाला नहीं होता है। विशेषण तु राजा, विशेष रूप से राजाओं का। विरला ही तेसा उपदेष्टार है, क्योंकि तेसा उनको उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं। प्रति शब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्। प्रति शब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्। भयात्, डर से लोग प्रति शब्द की प्रत्युध्वनि की तरह राजवचनम अनुगच्छति, राजा के वचनों का पालन करते, राजा के वचनों के पीछे जाते हैं। उद्दाम दर्पयथु स्थगित स्वर्ण विवरा। अहंकार रूपी दाहा ज्वर की सूजन से स्थगित बंद हुए कर्ण कान के विवर वाले राजाओं को उपदिश्यमानोपि, उपदेश दिए जाते हुए भी तेन सुनंती, वे नहीं सुनते हैं। राजा अहंकार रूपी ज्वर के कारण उनके कर्ण के जो विवर हैं जिनसे ध्वनि प्रवेश करती है वो बंद हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, इसलिए उनको कोई अच्छी बात भी अगर कही जाए तो वो नहीं सुनते हैं। शृण्वन्तो अपि च गज निमीलितेन अवधीर्यन्त खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरुम्। और शृण्वन्त, सुनते हुए भी, गज निमीलितेन, हाथी की बंद निगाहों वाली दृष्टि से, अवधीर्यन्त, तिरस्कृत करते हुए, हितोपदेशदायिनो गुरुम् खेदयन्ति। हित उपदेश दायने, हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को ही खेदयन्ति, खिन्न कर देते हैं। और अगर राजा सुनते भी हैं तो वो हाथी की तरह बंद निगाहों से हितोपदेश दायने गुरु को
देखते हुए उनको खिन्न कर देती है। अहंकार ताह ज्वर मूर्छांतकारिता विह्वलाई राजप्रकृति। राजाओं का स्वभाव अहंकार रूपी धा ज्वर से उत्पन्न मूर्छा से अंधा होकर व्याकुल हो जाता है। राजाओं का स्वभाव अहंकार रूपी दाह ज्वर से उत्पन्न मूर्छा से अंधा होकर व्याकुल हो जाता है। अलिकाभिमान उन्माद कारिणी धनानी। अलिक अभिमान उन्माद धनानी धन संपत्ति राजाओं को अलिका अभिमान मिथ्या अभिमान से उन्मत्त कर देती है। राज्य विष विकार 15 प्रदा राजलक्ष्मी। और राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से आलस्य उत्पन्न कर देती है।